हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है एंड हमें इसको कैसे यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं एमएज होती क्या है। देखो, मूविंग एवरेजेस क्या होती है, कोई भी एक लाइन होती है, एक इंडिकेटर है। अगर आप अपने इंडिकेटर्स टैब में जाके सर्च करोगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेजेस, सो एक इंडिकेटर है जो हमें एवरेज प्राइस बताता है कोई भी स्टॉक का। ठीक है। जैसे मान लो ये 50 डे मूविंग एवरेज है। सो ये पिछले 50 डेज़ का हमें एवरेज प्राइस बताएगा कोई भी स्टॉक का। जैसे ये जो प्राइस निकल के आ रहा है, मान लो 845 अराउंड, 850 अराउंड। सो ये एक एवरेज प्राइस है पिछले 50 डेज़ का। ये जैसे 200 EMA है, 200 मूविंग एवरेज है। सो ये पिछले 200 डेज़ का एवरेज प्राइस है। ठीक है। अब ये हमें यूज़ कैसे आएगा, ये हमें देखो यूजेस हम आगे देखते हैं। बाकी अभी पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले एक एवरेज प्राइस होता है और ये हर दिन चेंज होता रहता है, मतलब ऊपर नीचे जाता जाएगा। जैसे प्राइस नीचे जाएगा तो ये नीचे आएगी, प्राइस ऊपर जाएगा तो ये ऊपर आएगी। सो प्राइस को ही फॉलो करती है एक तरह से। बट एक ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको खुद इसके बेनिफिट्स दिखेंगे। लैगिंग है बट आपको, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करके अगर आप इसको टाइम दोगे, सो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है। और ये हर दिन चेंज होता रहेगा, जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। सो ऐसे ही ऊपर नीचे चेंज होता रहता है ना, एवरेज प्राइस चेंज होता रहता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस के टाइप्स। देखो, सबसे पहले होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो ये दो मेन टाइप्स होते हैं। अब आपको इसमें यूज़ कौन सा करना है वो आपके ऊपर है। देखो, मैं बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे में होता है जैसे मान लो 10 डे ऐसे में है। 10 डे मतलब सबसे पहले मूविंग एवरेज तो आई सिंपल मूविंग एवरेज, कि ये एवरेज प्राइस बताएगा पिछले 10 डेज़ का। बट सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, ये पास्ट डेटा भी लेता है, ये पूरा पास्ट डेटा लेता है। एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, ये रिसेंट डेटा लेता है। ठीक है। सो मेन डिफरेंस यही है, सिंपल मूविंग एवरेज पास्ट डेटा भी लेता है एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट डेटा लेता है। सो हमें रिसेंट डेटा की ज़रूरत है, क्योंकि हम मान लो आप स्विंग ट्रेडर हो, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड ही करता हूँ। सो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ एंड मोस्टली लोग यही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये में ही यूज़ करते हैं। डेट्स वाई मैंने ये में ही लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि मुझे रिसेंट डाटा चाहिए, मुझे पास्ट का डेटा, पिछले डेटास का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रिसेंट डेटा चाहिए, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ, राइट। सो इसलिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो मूविंग एवरेज को, तो आप सिंपल मूविंग एवरेजेस प्रेफर करना। जैसे आप 10-20, देखो मेरी चार्ट्स पे क्या लगी हुई है, येलो वाली 10 EMA है, ब्लू वाली 20 EMA है, रेड वाली 50 EMA एंड ब्लैक वाली 200 EMA। ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ 10, 20, 50, 200। सबको यही यूज़ करनी चाहिए, 20 को 21 कर लो, बात सेम ही है। बट मेनली सब लोग, मेजॉरिटी पीपल यही यूज़ करते हैं 10, 20, 50, 200। सो आप भी यही यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली जो EMAs होती है, जैसे कि 50 या फिर 200, इनको आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, 50 EMA को एंड 200 को। क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा, आप बोलो अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो या फिर मिड टर्म भी कर रहे हो, तो आपको ये वाली EMAs पे ज़्यादा फोकस करना है, 50 और 200। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत प्राइस प्रीवियस डेटा भी लगता है। सो इसमें आप SMA यूज़ कर सकते हो, बाकी 10 और 20 में आप EMA ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मेजॉरिटी बहुत लोग ये भी करते हैं कि 10 और 20 EMA यूज़ करते हैं एंड 50 SMA यूज़ करते हैं। सो आपके ऊपर है, आपको जो आपको रिजल्ट दे अच्छा आप वो यूज़ करो। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। देखो, इसके 3-4 यूजेज होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। वो मैं आपको पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ किस किस में चीज़ में काम आता है, फिर एक एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में काम आता है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड। सेकंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सपोर्ट लिया 10 EMA से, फिर सपोर्ट लिया है। ठीक है। सेकंड, सपोर्ट प्रोवाइड करती है या फिर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जब डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक होगा। या फिर आप इसमें क्रॉसओवर स्ट्रैटेजीज देख सकते हो, जो बाकी तो कोई काम की नहीं होती सारी क्रॉसओवर स्ट्रैटेजीज, क्योंकि ये भी एक तरह से लैगिंग इंडिकेटर ही है। बट आप इसमें गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर देख सकते हो बस। ठीक है। वो मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ क्योंकि वो सबसे ईजी है। गोल्डन क्रॉसओवर का क्या मतलब होता है, जब 50 EMA, जैसे मान लें 50 EMA 200 EMA को, और ये वाली 200 EMA है, ये 200, ये 50। सो 50 EMA जब भी 200 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो इसको हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है, स्टॉक स्टेज 2 में चला जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो आप, 50 EMA ने 200 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। सो इसको हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। यहाँ से स्टॉक का स्टेज 2 शुरू हो जाता है
एंड धीरे धीरे फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि गोल्डन क्रॉस होते ही अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जैसे ये बस एक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू काम करता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। एंड डेथ क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है, जब 50 EMA 200 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे। जैसे 200 EMA चल रही है हमारी एंड 50 EMA नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस कर जाए, तो इसको हम डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि स्टॉक पूरा डाउन ट्रेंड में चला गया। और इसका उल्टा जब ऊपर की तरफ होती है क्रॉस 50 EMA, देन इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड में। सो एक मेन ये एक स्ट्रैटेजी जिससे आप स्टेजेस फाइंड कर सकते हो। यहाँ से स्टॉक स्टेज 2 में चला जाता है एंड देन जब डेथ क्रॉस ओवर होता है तब स्टेज 4 में चला जाता है स्टॉक, ठीक है। देन हम देखते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। देखो, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सिंपल है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा उसमें ही। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे EMS क्या थी, बिल्कुल ऐसे थी, मतलब फ्लैट EMS थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, ये तो एक काइंड ऑफ आप डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हो। बट आप ये पूरा बेस को इसको एक एज अ बेस देखोगे तो यहाँ देखोगे आप पूरी फ्लैट है EMS, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रही, तो इसका मतलब साइडवेज ट्रेंड है ये। अब आप यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे कैसे EMS अप ट्रेंडिंग हो गई, राइट। देन यहाँ से थोड़ा बहुत स्टॉक में मूव आया, देन पहले ही आप देखो अप ट्रेंड शुरू हो गया था EMS में। देखो यहाँ पे कैसे अप ट्रेंड शुरू हो गया था EMS में। स्टॉक कहीं नहीं गया, बट EMS ने आपको एक तरह से पहले ही बता दिया कि इसमें धीरे धीरे ट्रेंड आ शुरू हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स आ रही है एंड स्टॉक गैप गैप अप वगैरह हो रहा है। एंड देन उसके बाद देखो अब ट्रेंड EMS, यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग कितनी है EMS को दिख रहा होगा। जबकि यहाँ पे पहले जो था इसमें पूरी फ्लैट थी EMS, और देखो जब नीचे जाता है तो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाती है EMS। सो इस तरह से हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे आप देखोगे तो EMS बिल्कुल फ्लैट थी, कहीं नहीं जा रही थी, क्योंकि स्टॉक प्राइस भी कहीं नहीं गया। और जैसे यहाँ पे फिर ऊपर हुआ देन EMS भी अप ट्रेंडिंग हो गई। सो ये आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू भी काम कर सकते हो कि जैसे ही जब तक स्टॉक मतलब अप ट्रेंड में है, मतलब EMS अप ट्रेंडिंग है तब तक। फिर जैसे यहाँ पे देखो EMS भी डाउन ट्रेंडिंग हो, अब देखो फ्लैट हो गई EMS। सो यहाँ पे भी देखो स्टॉक भी फ्लैट हो गया। एंड देन जब नीचे की तरफ जाएगा तो वैसा वैसा EMS भी रिएक्ट करती रहेगी। सो आपको ऐसे आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो इससे। एंड तीसरा लास्ट है जो हमारा मेन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे देखो ये 10 EMA, मोस्टली जो स्टॉक्स होते हैं अच्छे स्टॉक्स 10 और 20 EMA से ही सपोर्ट ले लेके चलते हैं। कोई कोई स्टॉक्स होते हैं जो 50 EMA से सपोर्ट लेके चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल उसका आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर गया, देन नीचे आया 10 EMA से सपोर्ट लिया, येलो वाली 10 EMA। फिर ऊपर जाता है स्टॉक 10 EMA से सपोर्ट, फिर से 10 EMA से सपोर्ट। सो जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है तब तक वो 10-20 EMA से सपोर्ट लेता रहेगा। ऐसा नहीं कि हर स्टॉक लेगा, हर एक स्टॉक का नेचर अलग होता है। बट ये आपको बहुत अच्छे से फाइंड करके देगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इससे आपको क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। क्योंकि आपको अपने टारगेट्स, जो मेन लोगों का प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ज़्यादा क्वायरीज भी आती है कि स्टॉक का टारगेट कितना रखूँ, बट वो किसी को पता नहीं स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी बड़े बंदे को भी पता होगा। तो आपको क्या करना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना चुपचाप से EMS से हमको ट्रेल करना है। क्योंकि जब तक स्टॉक ऊपर जाता रहेगा तब तक हम उसमें ट्रेल करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा ही आप क्वांटिटीज़ होल्ड कर लोगे, थोड़ा बहुत आप बुक करो स्ट्रेंथ में, देन थोड़ा ट्रेल करो, फिर थोड़ा बुक करो, फिर ट्रेल करो। सो ऐसे ही चलती है ट्रेडिंग। प्रोफेशनल ट्रेडिंग इसको ही कहते हैं कि थोड़ा बहुत आप स्ट्रेंथ में बुक करो, बाकी आप EMS से ट्रेल करो। सो आपको किसी की मतलब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक में को मैं कहाँ सेल करूँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कोई भी स्टॉक कितना जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखो ये कितने टाइम से साइडवेज था। अब लोगों को लगा होगा कि बहुत बढ़ गया है अभी, क्योंकि ये चलता तो है नहीं स्टॉक, बहुत बढ़ चुका है तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। बट आपको नहीं पता कि मतलब आपको क्या, किसी को भी नहीं पता कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। जस्ट बिकॉज वो चला नहीं है बहुत टाइम से, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, बस स्टॉक को लेना है एंड देन ट्रेल करना ही है EMA से। तो यहाँ पे आपको देखो, अगर आप कितना मूव आया है यहाँ पे, अगर आप EMA ट्रेल करते तो ऑलमोस्ट 112% मूव दिया इसने। अगर आप इसका हाफ भी ले लो तो भी बहुत अच्छी बात है। बट आप यहीं कहीं निकल जाओगे, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत टाइम से बढ़ रहा है। सो वो आपका रूल भी ब्रीच हो जाएगा। अगर आप विदाउट रूल बेस्ड ट्रेड करोगे तो रैंडम रिजल्ट्स ही आएंगे। तो आपको रूल बना लेने, ऐसे रूल बना लेना है कि जैसे प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी का आप रूल बना सकते हो कि थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में बुक करूँगा, देन बाकी मैं EMA से ट्रेड करूँगा 10-20। शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो 10-20, एंड थोड़ा सा मिड टर्म कर रहे हो तो 50 EMA। जैसे ये स्टॉक देखो 10 EMA से अच्छा चल रहा था,
देन नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। कोई हर एक स्टॉक का नेचर अलग होता है। अब ये स्टॉक देखो 50 EMA से सपोर्ट ले रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये रेड वाली 50 EMA है। सो ये देखो इसने कितनी बार सपोर्ट लिया 50 EMA से। सो हर एक स्टॉक का नेचर अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप ये फिर भी 20 से लिया है, बट यहाँ पे देखो 50 50, देन यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 से लिया है, एंड देन इस बार ब्रेक कर दी 50। ठीक है। सो ये मतलब अब डाउन ट्रेंड में चला गया स्टॉक। जब तक 50 EMA से सपोर्ट ले रहा था, 50 EMA मिड टर्म भी होती है EMAs, इसको मिड टर्म EMA भी बोलते हैं। सो स्टॉक का मिड टर्म में भी ट्रेंड बदल जाता है अगर 50 EMA ब्रेक कर जाए। जब तक 50 EMA के ऊपर है तब तक अपना ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है। ठीक है। सो हर एक स्टॉक का नेचर अलग होता है। इस स्टॉक का 50 EMA है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे प्रीकैम है, ये स्टॉक का नेचर है कि ये 20 EMA से सपोर्ट लेता है बार बार। यहाँ देखो 20 EMA से सपोर्ट, देन 20 EMA से सपोर्ट, देन 20 EMA से सपोर्ट, यहाँ भी 20 EMA से सपोर्ट। ठीक है। पास में जाकर देखोगे तो शायद ये पास में भी लेता हो, क्योंकि अभी ले रहा है। जैसे यहाँ भी देखो 20 EMA से सपोर्ट, 20, फिर से 20 EMA से सपोर्ट। सो आप पास में जाके भी देख सकते हो कोई भी स्टॉक का। जैसे कि ये ट्रेंड है, देखो ये भी 50 EMA से सपोर्ट लेता है। सो हर एक स्टॉक का नेचर अलग होता है, तो इसको आप 50 EMA से ट्रेल कर सकते हो। सो आपको स्टॉक के नेचर को देखना है पास में जाके कि वो कहाँ से सपोर्ट लेता है। 50 EMA से सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक, राइट। सो ये आपको एक ऐसे ट्रेल कर सकते हो इसको। देन एक डाउन ट्रेंड में भी दिखाता हूँ मैं। देखो डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक क्या होता है, 10 EMA से, ये येलो वाली 10 EMA सारी EMA डाउनवर्ड्स होगी। सो ये आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, एंड देखो कितना ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस ले रहा है EMA से अपनी, को क्लियरली दिख रहा होगा। सो ऐसे ही आपको EMA से ट्रेल करना है। अब किसी को पता थोड़ी है कितना गिर जाएगा ये स्टॉक, राइट। सो अगर आपने मान लो शॉर्ट भी किया किसी ने शॉर्ट सेल, तो आपको टारगेट किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस EMA से ट्रेल करना है आपको। ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ डिक्सन के एग्जांपल के थ्रू ही, कि एक सीक्रेट टिप देता हूँ आपको, अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो। जब भी EMA के नीचे क्लोज हो जाए ना, मान लो यहाँ पे देखो 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, आपको 1-2 दिन की वेट करनी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 1-2 दिन की वेट करनी है? सेल करने की मतलब पैनिक में सेल नहीं करना, क्योंकि आजकल EMS हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, एंड आजकल EMS पे बहुत ज़्यादा शेकआउट्स होने लग गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही 10 या 20 या कोई भी EMA आप यूज़ कर रहे हो, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, आपको उसके बाद देखना है अगले दिन कि फॉलो थ्रू सेलिंग तो नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, सो इसके बाद और सेलिंग तो नहीं आ रही, उसके बाद आप सेल करो कोई भी स्टॉक। ठीक है। ऐसे बहुत एग्जांपल दिख जाएंगे। इसी स्टॉक में कितने एग्जांपल दिख रहे हैं। जैसे ये 20 EMA के नीचे आया स्टॉक, बट इसमें कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई, तो आप इसको सेल मत करो जब तक कोई खास फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आती। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टॉक क्लोज हो 50 EMA के नीचे, फॉलो थ्रू सेलिंग आई तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है। ऊपर गया फिर भी, बट वापस नीचे आ गया। सो फॉलो थ्रू सेलिंग मतलब और ज़्यादा सेलिंग आ रही है तो सेल करो। अब देखो ये पास्ट में कितनी बार कर चुका है स्टॉक। ये सिर्फ शेकआउट होते हैं, लोगों को डराने के लिए होते हैं। यहाँ 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ, बट कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई। देखो अगले दिन पूरा ऊपर आ गया स्टॉक। यहाँ 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ, बट कोई फॉलो थ्रू सेलिंग आई नहीं है। सो ऐसे ही आप अपने टैक्टिक्स बना सकते हो। जैसे यहाँ भी सेम 20 EMA के नीचे क्लोज, ऑलमोस्ट शेकआउट। सो बहुत शेकआउट्स भी होते हैं। सो आपको पैनिक सेल नहीं करना, आप अपने आराम से देखो कि फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है कि नहीं, उसके बाद आप सेल कर सकते हो। ठीक है। सो यही वीडियो थी, शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, एंड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू।